हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है होज, जो कि हमारे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स का लास्ट ऑप्शन बचा है। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के लिए आपको क्रिएट पैनल पे आ जाना है और ये वाले पैनल पे क्लिक करके एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में चले जाना है। उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में इधर होज ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ये होज ऑप्शन को क्लिक कर लिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। ओके, सो होज ऑप्शन जो होता है वो जनरली आप आर्किटेक्चरल प्लान्स में यूज़ कर सकते हो एज अ पिलर। अगर आपको कोई ट्रेडिशनल पिलर डिज़ाइन करना है, अगर आप कोई कॉलम को थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह देना चाहते हो, तो आप उसके लिए होज का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। या इसी तरह का अगर कोई और ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो आप होज ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन किस तरह की कर सकते हैं तो हम वो देखते हैं। तो उसके लिए हमको मॉडिफायर पैनल पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मॉडिफायर पैनल पे चला जाता हूँ और मैं ये साइड व्यूज़ को भी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये रहा हमारा होज। अब सबसे पहले जब हम मॉडिफायर पैनल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर होज के पैरामीटर्स मिलते हैं। तो इसमें हमको यहाँ पर हाइट मिलती है। तो हमको जितनी हमारे होज की हाइट चाहिए हम उतनी इसकी हाइट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ तो आपको ये हाइट के सेगमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हमारे हाइट के सेगमेंट्स कितने चाहिए। ओके, तो मुझे अगर ज़्यादा सेगमेंट्स चाहिए तो मैं ज़्यादा रख सकता हूँ, मीडियम चाहिए तो मीडियम रख सकता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पर 45 सेगमेंट्स कर दिया है। उसके बाद में नीचे हमें ऑप्शन मिलता है फ्लेक्स सेक्शन इनेबल। तो अगर मैं इसे फ़िलहाल ये 10% पे अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो स्टार्ट है, जहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बॉटम से, तो अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा ऑब्जेक्ट 100% है तो मुझे नीचे से इसका कितना परसेंटेज रखना है कि उसके बाद से ये साइकिल्स शुरू हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर समझो 33% किया। तो ये पहले 33% एरिया मेरे ऑब्जेक्ट का कवर कर लेगा। उसके बाद में ये जो साइकिल्स है ये बनाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में ये एंड ऑप्शन है। मुझे एंड में कितनी वैल्यू चाहिए, फ़िलहाल ये 10% है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को कुछ यहाँ पर 83 के आसपास करता हूँ तो ये कुछ 17% के इतना हिस्सा यहाँ पर कवर हो चुका है। ओके, तो इस तरह से जितने एरिया में हमें ये होज के साइकिल्स चाहिए हम उतना उसे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं फ़िलहाल ये -20 है। ये जो अंदर की तरफ ये जो होज गया हुआ है तो ये -20% गया हुआ है। अगर मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, या फिर मुझे जितना भी इसको अंदर की तरफ करना है, माइनस में जाएंगे तो अंदर की तरफ होगा, प्लस में जाएंगे तो ये बाहर की तरफ चले जाएगा। ओके, उसके बाद में ये स्मूदिंग ऑप्शन है। इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑल, साइड्स, नन एंड सेगमेंट्स। तो फिलहाल ये जो इसकी जो स्मूदिंग है वो चारों तरफ से है, यानी ऑल साइड्स पर है। अगर मैं सिर्फ साइड्स पर कर दूँ तो इसके जो एजेस है तो वो शार्प हो जाएंगे, सिर्फ इसके अंदर की साइड में स्मूदनिंग रहेगी। अगर मैं नन कर दूँ तो ये पूरा का पूरा रफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये अंदर की साइड में भी स्मूदनिंग नहीं रहेगी। और अगर सेगमेंट्स कर देता हूँ तो सिर्फ जितने एरिया में मेरे सेगमेंट्स है वहाँ पर ही स्मूदनिंग होंगी। ओके, तो फिलहाल मैं इसे ऑल पर ही कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे यहाँ पर होज शेप है, उसमें मुझे यहाँ पर डायमीटर मिल जाता है। मैं डायमीटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैं होज का डायमीटर, पूरे ऑब्जेक्ट का डायमीटर यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे इसके नीचे साइड्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये 8 साइड्स है। ओके, अगर मैं इसकी साइड्स को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर एक परफेक्ट सर्कल दिखेगा, और अगर साइड्स को कम कर देता हूँ तो हम जितनी साइड्स डालेंगे उतनी साइड्स हमें यहाँ पर दिखेगी। ओके, उसके बाद में हम नीचे यहाँ पर ये राउंड होज है, फर्स्ट वाला होज शेप के अंदर। अगर मैं इसे ये रेक्टेंगुलर होज पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका जो शेप है मेरे होज का वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ओके, तो वही मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, और इसमें जो ये फिलेट है और ये जो यहाँ पर फिलेट है तो ये फिलेट की वैल्यू को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फिलेट की वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया और उसके बाद में नीचे फिलेट के सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। तो ये जो मेरी ये चारों एजेस पे फिलेट है, मैं यहाँ पर फिलेट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जितने सेगमेंट्स डालूंगा ये उतना स्मूदर हो जाएगा। ओके, और यहाँ से फिलेट का साइज़ कंट्रोल होगा। उसके बाद में मुझे नीचे रोटेशन मिल जाता है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो मैं यहाँ से ये रोटेशन करूँगा तो ये इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट मैं रोटेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये रहा रेक्टेंगुलर होज। उसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे मिलता है डी सेक्शन होज। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डी शेप का हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से डी शेप का मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मुझे अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसकी इस तरह से विड्थ बढ़ा सकता हूँ, इस तरह से इसकी डेप्थ बढ़ा सकता हूँ।
यहाँ पर मुझे राउंड की साइड्स मिल जाएगी। फ़िलहाल 4 साइड्स है, मैं इसकी अगर साइड्स बढ़ा देता हूँ तो ये एक परफेक्ट सर्कल जैसे बन जाएगा, एक स्मूथ सर्कल जैसे बन जाएगा इससे। उसके बाद में मुझे नीचे फिलेट की वैल्यू मिल जाती है, मैं फिलेट की साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर उसके सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर ये फिलेट के सेगमेंट्स मेरे बन गए। ओके, तो इस तरह से मैं फिलेट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे नीचे रोटेशन मिल जाता है, सेम चीज़ जो हमने अभी रेक्टेंगुलर में देखी, हम इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होज़ ऑप्शन, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो होज़ ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं, अलग अलग पिलर्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाता हूँ। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक होज़ ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और उसके बाद में स्टार्ट की वैल्यू 10, ये 90, साइकिल्स हम कर देंगे 1। ओके, और अब इसकी डायमीटर की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और नीचे होस्ट शेप के अंदर इसकी साइड्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये सर्कुलर शेप बन जाए इस तरह से। ओके, तो ये एक स्टूल के शेप का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, उसके बाद में अगर हमको एक पिलर के शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं होज़ लेता हूँ। ओके, उसके बाद में मैंने ये समझो ये ऑब्जेक्ट बना लिया और मॉडिफायर पैनल में जाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू को 10 पे कर देता हूँ और एंड की वैल्यू को मैं जितना ये कम हो सकता है मैं उतना इस पर कम कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में मैं साइकिल्स को यहाँ पर कम कर दूँगा, मैं 3 या 4 साइकिल्स रखूँगा और डायमीटर की वैल्यू को भी यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद में मैं नीचे यहाँ पर राउंड होज़ पे आता हूँ और यहाँ पर इसका पिलर का डायमीटर चेक करके साइड्स थोड़ी सी बढ़ा दूँगा और यहाँ पर ऊपर भी इसके थोड़े से सेगमेंट्स को बढ़ा दूँगा। और अब मैं अगर इसको इस तरह से देखता हूँ तो अभी आपको कुछ मेरे पिलर के शेप का दिखता है। अगर आप ट्रेडिशनल डिज़ाइन के घर देखें तो उसमें कुछ इस तरह के पिलर होते हैं। तो इस तरह से आप होज़ ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप्स के शेप बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये था होज़। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इंटीरियर डिज़ाइन और 3D मॉडलिंग से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।